कनक कलश मणि को पर रूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। अर्थात पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मड़ियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरि अवसरु जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। अर्थात मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान, जय ध्वनि उमग जनु चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज, अरि उर सर सदैव बिराजहि। जे सकृत सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। अर्थात वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान, नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिन्हें एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परसि मुनि बनिता लही, गति रही जो पात कमई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिता, अवधि सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे ही अभिमत गति लहै। ते पद पखारत भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहें। अर्थात जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या जो पापमयी थी, परम गति पाई। चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दऊ कुल गुरु करें। भयो पानी गहन बिलो की विधि, सुर मनुज मुनि आनंद भरें। सुख मूल दूलहु देख दंपति, पुलक तन हुलस्यो हियो। कर लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। अर्थात दोनों कुलों के गुरु वर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हा को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश, ही हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई।
क्यों करे विनय विदेहु कियो विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी होन लागी भावरी। अर्थात जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की शुद्ध बुद्ध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भांवरे होने लगी। जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान। सुनि भर सही बर सही विबुध सुर तरु सुमन सुजान। अर्थात जय ध्वनि, वंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्पवृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवरी कल भावरी देहि नयन लाभ सब सादर लेहि। जाय न बरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहाँ सो थोरी। अर्थात वर और कन्या सुंदर भांवरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता, जो कुछ उपमा कहूँ वही थोड़ी होगी। राम सीय सुंदर प्रतिछाही जगमगात मणिखंभन माही। मनहु मदन रति धरि बहुरूपा देखत राम बिआहु अनूपा। अर्थात श्री राम जी और श्री सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल सा सकुच न थोरी प्रगटत दुरत बहोरी बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। अर्थात उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं हैं, अर्थात बहुत हैं। इसीलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध भूल गए।